स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे रोजेटा प्रोजेक्ट के बारे में, तो आइए समझते हैं। तो समझिए हमारे पास समस्या क्या है जो ये प्रोजेक्ट सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे समझिए समय जो है वो हर चीज़ को स्वाहा कर ही देता है। एक दिन में नहीं करेगा, 10 दिन में नहीं करेगा, 100 साल में नहीं करेगा, लेकिन 1000 में कर ही देगा। तो हिसाब ये बनता है कि चाहे वो नालंदा का यूनिवर्सिटी हो, चाहे रोम का रूइंस हो, कुछ भी हो, समय के साथ सब स्वाहा हो जाता है। तो हिसाब ये समझिए कि जितना समय आगे चलते जाता है हर चीज़ हम लोग भूल ही जाते हैं। मतलब घुमा फिरा के वो भूल ही जा, आप कितना भी इंपॉर्टेंट कहें, कितने भी लोगों को सिखाएं, कितना भी उसका कॉपी बनाएं, समय के साथ वो स्वाहा हो ही जाएगा। तो हिसाब ये समझिए कि इससे नुकसान क्या है, मतलब एक तौर से ये समझिए लाइफ का एक हिस्सा है कि मतलब भूतकाल भूत में चला जाता है। तो नुकसान ये है कि हमारा जो भूतकाल है वो हमारे लिए एक ब्रिज है कि उस टाइम के लोगों ने क्या सोचा, क्या किया, क्या गलती किया, क्या अच्छा किया, उससे सीख सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है, हिस्ट्री इज़ अ ग्रेट टीचर। तो वो ना मतलब वो टीचिंग को समझिए हम लोग लॉस कर देते हैं कई बार। मतलब एक सिविलाइजेशन एक ही चीज़ को 3-4 बार करती है, और क्योंकि मतलब डेटा बार बार लॉस हो जा रहा था किसी कारण से, कोई भी लड़ाई झगड़ा के चलते, वॉर के चलते, कभी पर्ज के चलते, कुछ भी चलते, बार बार रीडिस्कवर कर रहे थे। अगर डेटा कंटिन्यूसली रहता तो प्रोग्रेशन ज़्यादा स्पीड से रहता। और कई बार होता है कि बहुत सारा सेकेंडरी चीज़ होता है लाइफ में, सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिवा भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसको आप बचा के रखना चाहोगे, आप अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे ले जाना चाहोगे। तो इसी कारण से एक समस्या, सीरियस समस्या है। तो अब बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज का इस पर सबसे बुरा असर पड़ रहा है अभी, क्योंकि ये समझिए कि इंसानियत जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस बनाए, 5-6 हज़ार से ज़्यादा अपना समझ के लैंग्वेजेस हैं। मेजर लैंग्वेजेस में भी कई 100 लैंग्वेजेस गिने जाते हैं। तो हिसाब समझिए लैंग्वेज बहुत सारा है, लेकिन अब इसका हकीकत बात करते हैं। आने वाले 100 साल में 90% से ज़्यादा लैंग्वेज स्वाहा हो जाएगा आँख के सामने। बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज, बहुत सारे अफ्रीकन लैंग्वेजेस, बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज धीरे धीरे, जिनके मतलब लोग कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंडरी लैंग्वेज में इंग्लिश को इस्तेमाल किया जा रहा है या उसका कोई काउंटर पार्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। धीरे धीरे लैंग्वेज खत्म हो रहा है, और मतलब कई सारे लैंग्वेज अब इस जगह में पहुंच गए जिसे इंडेंजर्ड लैंग्वेज कहा जा चुका है, यानी कि 1000 से कम लोग उसे लिखते, बोलते या जानते हैं। तो हिसाब ये बन रहा है कि ये हो रहा है, मतलब ये हमारे आँख के सामने हमारा जो कल्चर का व्यू था वो स्वाहा हो रहा है। और हिसाब ये समझिए कि इसका लॉस होने से, लैंग्वेज का लॉस होने से लोगों की कोई जान नहीं जाती है। लेकिन बात ये होता है कि कोई भी लैंग्वेज जो डेवलप होता है उसमें उस कल्चर का, जिस कल्चर में वो डेवलप हुआ है, उसका एक मार्क पड़ जाता है। जैसे बंगाली लोग जिस तरह से लिखते, बोलते, बात करते हैं, उसमें एक यूनिक सिग्नेचर है जो बंगाली लोग का है। फिर वहीं पे आप कोई भी लैंग्वेज, हिंदी लीजिए, उसमें भी वो यूनिक लैंग्वेज है। तमिल ले लीजिए, मलयालम ले लीजिए, तेलुगु ले लीजिए, जो भी लीजिए, सब में एक सिग्नेचर है जो उन लोगों का यूनिक है। उन लोग का मतलब किस तरह से दुनिया को देखते हैं वो यूनिक है। चाइनीज़ लोगों का मैंडरिन में अलग से यूनिक से मतलब एक समझिए फील है। हर लैंग्वेज में होता है ये, इसीलिए इतने सारे लैंग्वेजेस को बचाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ सकें कि उस टाइम में लोग कैसे दिख रहे थे। और बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि अलग अलग कल्चर अलग अलग चीज़ को वैल्यू देता है। जैसे कि कुछ कुछ कल्चर में लव के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ कल्चर में एक के दो वर्ड में काम निपटा दिया जाता है, कुछ कुछ वर्ड में सबको मतलब एक ही डिनोशन दिया जाता है, कुछ कुछ में हर एक रिलेशनशिप के लिए, मतलब ये हमारे चाचा है, चाचा के नानी है, नानी के नाती है, नाती की पोती है, पोती के भगवान जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो वही समझिए हर कल्चर में अलग होता है, और ये सब समझने से हम लोग को इंसानियत का एक पिक्चर मिलता है कि इंसानियत में काफ़ी डाइवर्सिटी है। वो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी अगर लैंग्वेज धीरे धीरे साफ होते गया। तो हिसाब ये बन रहा है कि ये जो वर्ल्ड व्यू है इसे देखना, प्रिजर्व करना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये समझिए कि डिजिटल डेटा जो है, जो आप सबसे पहले सोचोगे ना, ठीक है डेटा बैकअप कर लेते हैं हार्ड ड्राइव में, तो हज़ारों हज़ारों लैंग्वेज डाले जा सकते हैं। वो ना तो लंबा टिकता है ना तो अच्छा है, क्योंकि अभी तक से मतलब डिजिटल इरा के स्टार्टिंग से अभी तक में कई हज़ार डिजिटल फॉर्मेट आए और चले गए, चाहे वो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट की बात करें, चाहे फिजिकल। मतलब एक टाइम में लोगों को याद नहीं था कि हम लोग VHS में डेटा स्टोर करते थे फ्लॉपी से पहले। तो वही समझिए कि बहुत सारी आए और चले गए। तो इसी कारण से यहाँ तो कर ही नहीं सकते, और ये लैंग्वेज स्पीड से ख़त्म हो रहा है। बहुत अच्छा चांस है कि 2050 तक में कुछ लैंग्वेज ऑलरेडी, जो मतलब एक लैंग्वेज इंडेक्स बनाया जा रहा है, उसमें से कुछ इंडेक्स ऑलरेडी गायब हो जाएगा, क्योंकि बोलने वाले लोग ही नहीं बचे हैं। तो इस आप ये समझिए कि एक सीरियस चीज़ लोगों को दिखा कि हम लोग एक बहुत बड़ा इंसानियत का सिग्नेचर को खोने वाले हैं। तो मैंने बोला हिस्ट्री इज़ अ गुड टीचर। तो हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि भूतकाल में बहुत सारे लैंग्वेज हम लोग खो चुके थे। जब डिस्कवर किया गया मतलब इजिप्शियन कल्चर को, इजिप्शियन कल्चर में हायरोग्लिफिक्स की बहुत वैल्यू थी, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता था हायरोग्लिफिक क्या है, क्योंकि वो पिक्टोग्राफिक था और कोई सेंस ही नहीं बना था। क्योंकि मतलब हम लोग गेस मार रहे हैं, ये गेस मार के ये गेस कर ले रहे हैं, हर सही से दीर्घई कर ले रहे हैं, लेकिन कोई भी सही सेंस नहीं बन रहा था। थैंकफुली, रैंडमली कहिए कि एक मंदिर का एक दीवार का हिस्सा बच गया, और उस दीवार के हिस्से में तिगड़म ये था कि 3 भाषा में एक ही चीज़ लिखा गया था। जैसे कि
पिक्टोग्राफिक में लिखा गया था, इसमें लिखा गया था, ग्रीक में लिखा गया था, और एक और लैंग्वेज लिखा था। तो ये तीनों लैंग्वेज के इस्तेमाल, क्योंकि एक लैंग्वेज बचा हुआ था इसमें से, ये दो बाकी दो लैंग्वेज को डिकोड करने में मदद कर दिया। और जो इस लैंग्वेज का जो मतलब जिससे डिकोड किए ग्रीक के बेसिस पे, उसमें भी बहुत सारे मिसिंग डेटा पॉइंट फिल कर दिए गए। तो ये समझिए एक से नहीं कोई सॉल्व कर पा रहा था, बहुत सारे डेटा पॉइंट से लिए सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन वही चीज़ अगर मल्टीपल जगह लिखा गया, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया, सब लैंग्वेज समझ में आने लग गया। तो हिसाब यही बनता है कि हायरोग्राफिक्स जैसे हम लोग अनलॉक किए तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ समझ में आया कि लैंग्वेज के बारे में क्या होता है, कैसे उसको सुलझाते हैं। कभी भी एक लैंग्वेज में डेटा देना नहीं पास हो पाएगा, उसको मल्टीपल लैंग्वेज में लिखना हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद बात होगा। मतलब इसका मैथमेटिकली अगर बात करें तो इस हद तक ले जाया जा सकता है कि आप एक एलियन सुपर कंप्यूटर को ये दीजिए, ये हमारा रोजेटा डिस्क है, इस डिस्क में लैंग्वेजेस हैं, वो कुछ घंटे के अंदर पूरा बता देगा कौन कौन लैंग्वेज है, कैसे कैसे लेसन बात करते हैं, सब हो जाएगा। क्योंकि कंपैरेटिव डेटा आएगा, जैसे कि सूरज होता है, दिन होता है, रात होता है, ये हर लैंग्वेज में होगा, हर स्पीशीज़ को पता होगी, हर साइंस वाले कम्युनिटी को पता होगा। अब उसका मेंशन कहाँ कहाँ है लैंग्वेज में खोजा जाएगा, या रफली मान लेंगे ये वर्ड इतना बार इस्तेमाल होता है, इसको यहाँ डाल दो, ये वर्ड इस टाइम इस्तेमाल हो रहा है, इस टाइम इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मतलब पैराग्राफ में ऐसे ऐसे करके मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं मीनिंग। तो ये समझिए कि हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया, और इसका एग्जाम्पल इसलिए बोलते हैं हिस्ट्री इज़ अ गुड टीचर। हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ऐसा करना ही फायदेमंद होगा। एक लैंग्वेज लिख के अगर हम लोग भेजना चाहते हैं भविष्य में, वो नहीं टिक पाएगा। 4-5 लैंग्वेज है, बढ़िया रहे, जितना ज़्यादा लैंग्वेज डाल पाएंगे उतना है। और प्लस यहाँ पे लैंग्वेज को भी बचाने की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे लैंग्वेज है जो उस लोगों के स्ट्रगल को डिपिक्ट करता है, उस लोगों के मतलब ग्रोथ को डिपिक्ट करता है। तो वो सब अगर गायब हो जाएगा तो समझ गए, मतलब आइडेंटिटी हमारी लॉस हो जाएगी। तो बात करते हैं एच डी रोजेटा, जो मतलब आप चाहे तो खरीद सकते हैं। तो हिसाब ये बनता है कि कागज़ बहुत लंबा चलता है। कागज़ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट अगर मतलब मेंटेन किए जाते हैं तो 1000 साल तो आराम से चल जाते हैं। बहुत सारा है म्यूजियम सब में, लाइब्रेरी में 1000 साल तक जो क्रॉस कर चुका है। और अगर आप ढंग से मेंटेन करते हैं 2000 तक जा सकते हैं। तो हिसाब ये बन गया, डिजिटल के बारे में तो बात ही नहीं करना है। और ये वही फाउंडेशन कर रही है जिसने 10,000 ईयर क्लॉक बनाया था, तो मतलब द लॉन्ग नाउ फाउंडेशन। तो हिसाब तो ये आया कि सीधा सीधा इसे ऑप्टिकल होना चाहिए और इंसान इसे सीधा पढ़ सके। तो हिसाब ये बना कि एक डिस्क लीजिए, और इसमें मतलब डिस्क के मटेरियल के मामले में निकल को चूज़ किया गया। क्यों? निकल मतलब बहुत ड्यूरेबल होता है टेम्परेचर के मामले में, यानी कि आग लगने के बावजूद भी ये आराम से 1000 डिग्री सेल्सियस तक को बर्दाश्त कर लेगा बिना डैमेज हुए। यानी कि भरपुष्ट आग में भी ये टिक सकता है। मतलब जब तक कोई इसको पिघलाने का कोशिश नहीं करेगा, ये इसका कुछ नहीं होने वाला। तो वही समझ लीजिए बहुत वो है। और उसमें फोकस आयन बीमिंग का इस्तेमाल करें, ये समझिए टेक्नोलॉजी हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं, एचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक नॉन टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल करके डिस्क में, जो निकल का डिस्क है उसमें इंग्रेविंग करने लगे। तो हिसाब ये बनता है कि ये फोकस्ड आयन बीम टेक्नोलॉजी इतनी इस लेवल पे काम करती है जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर बनाते हैं, यानी नैनोमीटर में काम कर सकता है। तो इसका ये मतलब था कि आप छोटे से डिस्क में पूरा का पूरा पन्ना लिख सकते हैं। तो हिसाब ये बना कि इस टेक्नोलॉजी से इतना ऊपर जा सकते हैं कि आप एक डिस्क में मतलब एक पूरा पेज इतना छोटा कर दें कि उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। लेकिन फिर वही बोला, लॉन्ग नाउ का वो था कि ये चीज़ सिंपल होना चाहिए ताकि कोई इसे बाद में भविष्य में बिना हुहा के डिकोड कर सके। तो पता चला माइक्रोस्कोप तो हम लोग कई 100 साल से बना रहे हैं, 1000 साल से ज़्यादा पुराना है माइक्रोस्कोप। और तो उसके हिसाब से डिसाइड किया गया कि कितना छोटा करेंगे, क्योंकि अभी जो एच डी रोजेटा है इसको 600 मैग्नीफिकेशन पे आप देख सकते हैं। और अगर एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें पन्ना दिया हुआ है। तो हिसाब वही बना कि एक इतना छोटा करो कि नॉर्मल ऑप्टिकल सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा जा सके। कोई ज़बरदस्ती का हुआ वाला माइक्रोस्कोप आपको नहीं चाहिए, नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो लैब में, स्कूल में, चाइना मार्केट में मिलता है, उससे काम हो जाए। तो वही बनाया जा रहा है। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि ये इतना छोटा है, फिजिकली इनर्ट होने का भी इसको फायदा है। इसे क्रिस्टल में इनकेस कर दिया जाता है और इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मतलब इस पर एसिड भी पड़ जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आग लग जाए जब तक बहुत हाई टेम्परेचर का नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसमें कोई मैग्नेटिक सिस्टम नहीं है, जैसे कि जो सबसे बड़ा दिक्कत होता था फ्लॉपी में कि मैग्नेटिक फील्ड ही स्वाहा हो जाता था, खत्म हो जाता। हार्ड डिस्क में भी वही है कि मैग्नेटिक फील्ड गया, स्वाहा हो गया। SSD में भी वही है कि इलेक्ट्रॉन का चार्जेस धीरे धीरे लीक आउट कर जाएगा, वो भी स्वाहा हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी डेंसिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि कहोगे तो आप किताबें क्यों ना कर लें। बहुत ज़्यादा किताब में अगर आप बहुत सारे लैंग्वेज रखना चाहिए, वो पूरी की पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी। अब वो डैमेज, वो वनरेबल हो जाता है। और प्लस उसको बनाने में टाइम बहुत लगता है, उसे आप बहुत सारा कॉपी नहीं बना पाएंगे, रिसोर्सेज बहुत लगेंगे। तो हिसाब ये ऐसा बनाना था कि इसके खूब सारे बनाए जा सके और खूब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो स्टार्ट करके समझिए कितना दूर तक भेजा जा चुका है। रोजेटा मिशन जो हुआ था, यानी कि एस्ट्रॉइड पर जाने में, उस स्पेस क्राफ्ट में ये एक डिस्क डाला गया है कि कल जैसे मतलब समझिए वॉयेजर मिशन में डिस्क डाला हुआ है, गोल्डन डिस्क, ये ऐसा ही एक डिस्क वहाँ पे रखा हुआ है। एक डिस्क को बात किया जा रहा है मून पे भेजने का। और आम लोगों के लिए इनका हिसाब ये है कि
समय अच्छे-अच्छे चीज़ को उड़ा देता है। तो कभी भी आपका बेट जो है कि समय के अगेंस्ट लगाना है तो एक चीज़ पे नहीं लगाइए, आप 10-20 चीज़ पे लगाइए। तो हिसाब यही था कि इन्होंने एक डिस्क लिया, सीखा, समझा, टेक्नोलॉजी स्टार्ट की, डेवलपमेंट हुआ। इस काम के लिए टेक्नोलॉजी पहले से थी, मतलब समझ रहे कि लेज़र था, लेज़र से कोई सोचिए ब्लू-रे बनाने की कोशिश कर रहा है। तो डेवलपमेंट जब हो गया तो उसके बाद उन्होंने एक छोटा-सा कॉइन साइज़ में हिसाब बनाया। ये पेंडुलम टाइप समझ लीजिए, आप खरीद सकते हैं, अपने गले में लटका सकते हैं। और इसमें भी वही आर्काइव पूरा है और इसको भी माइक्रोस्कोप से पढ़ा जा सकता है। तो हिसाब ये है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन लोग करने लगे और इसका करके ज्वेलरी भी मार्केट में आ रहा है। जैसे कुछ लोग इसमें अब पूरा का पूरा बाइबल करके रख दे रहे हैं। कुछ लोग इसमें पाई का कितना 8-9 बिलियन, मतलब आफ्टर 8-9 बिलियन तक डाल के, कुछ लोग दा विंची का बहुत सारा वर्क उसमें इनकोड करके रख रहे हैं। जिसको जिसको जो पसंद आ रहा है इनके ये करके रख दिया जा रहा है। तो ये समझिए यही है इनकी टेक्नोलॉजी। रोजेटा का प्रोजेक्ट यही बनाएगा, पहला खूब सारा लैंग्वेज रखो, दूसरा उसे ऐसे मीडियम में रखो जो हर जगह रह सके। और अब एक मीडियम तो ऑलरेडी अंतरिक्ष में जा चुका है तो उसका तो कुछ होने वाला नहीं है, और जो चांद में रखा जाएगा उसका भी कुछ नहीं है। और इनका हिसाब ये बन गया है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल गिना जा रहा है कि ये पूरा का पूरा विकीपीडिया को आर्काइव कर रहे हैं, पूरा का पूरा विकीपीडिया। जो कि किताब में अगर करने का बात होता तो हिसाब बनता कि मतलब एक समझिए एक छोटा लाइब्रेरी बन जाता, तो उतना टिकाऊ तो होता नहीं। तो ऐसे डिस्क बना बना के खूब जगह खूब सारे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो यही प्रोजेक्ट काम कर रहा है इस पर। तो उम्मीद क्या है इसका? तो उम्मीद ये समझिए कि भविष्य जो है हम लोग के बारे में इंटरेस्टेड होगा, खोजेगा, उस टाइम यूट्यूब बचेगा नहीं। मतलब यूट्यूब में इतना डेटा है कि वो नहीं टिकने वाला, सवाल ही नहीं बनता है। क्योंकि हम लोग डाटा डिजिटल डेटा तभी तक टिकता है जब तक उसे कैरी ओवर करते हैं। बहुत सारे पुराने मतलब ऐप्स आए थे, वाइन्स करके आए थे, वो सब गायब हो गए। मतलब मेजॉरिटी में से कहीं अगर टेराबाइट्स में इंस्टॉल किया, टेराबाइट क्या बोल रहा हूँ, पेटाबाइट्स में डेटा डाला जाता था तो 1-2 गीगाबाइट बचा है किसी तरह से करके। बहुत सारे मतलब सोचिए वर्ल्ड का पहला वेबसाइट ही नहीं बचा हुआ है किसी के पास ढंग से। तो हिसाब वही बनता है कि डिजिटल तो टिकना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि भविष्य जो है ईयर 5000, ईयर 6000 हमारे बारे में गेस करेगा कि हम लोग कैसे थे, क्या करना चाहते थे, क्या होना चाहते। वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग उनको डेटा सीधे सीधे दे देंगे कि ये हमारे लैंग्वेजेस थे, इतनी हमारी डाइवर्सिटी थी। आप चाहो तो दोबारा किसी लैंग्वेज को रिसरेक्ट कर सकते हो, सिखा सकते हो, कुछ भी मतलब होता है ना, लिटरेचर में काफ़ी लोगों का अलग वैल्यू होता है, तो वो आप कर सकते हो। और प्लस ये समझिए इस टेक्नोलॉजी को इतना सस्ता बनाया जा रहा है कि इसका बहुत सारा कॉपी बनाएंगे। ये एकदम क्लियर कट हो गया कि कोई भी रिलीजियस डॉक्यूमेंट तभी टिक पाता है जब उसको खूब सारे कॉपी बनाए जाते हैं। एक दो ठो बनाएंगे, आग लगेगा, आज नहीं लगेगा, चलिए आपने 100 साल तक एकदम गारंटी दे दिया इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अगले 200 साल में क्या होगा? तो हिसाब वही बनता है कि जितना कॉपी बना सके उतना इसका बम हम गारंटी दे सकें। तो ये सब टेक्नोलॉजी बहुत जगह चलने लगा। तो ये कॉइन आप ले सकते हैं मिक फाउंडेशन से। फिर आपको मैंने बताया ये पेंडुलम जो चलने लगा है, ये सब पेंडुलम आता है करीब $200 का, मतलब कहीं 15,000 के आसपास का आता है। फिर उसमें कुछ लोग भगवत गीता को भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें सीधे सीधे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही जाएगा, लगेगा रंगीन क्योंकि रेनबो इफेक्ट हो जाता है इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, फोटो ही इसमें इंक्रेव कर रहा है। और टेक्निकली ये सबसे लंबा टिकने वाला ये समझिए एल्बम है, क्योंकि आपके घर में आग भी लग जाए तो भी ये टिका रह जाएगा। तो वही समझिए उम्मीद यह है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग को थोड़ा लंबे समय पे सोचने के लिए मतलब फोर्स करे। और लैंग्वेज के बारे में मुझे भी नहीं पता था कि इतना स्पीड से लैंग्वेज ख़त्म हो रहा है। और मुझे फिर एक समझ में आया कि जब जैसे ही 2 लोग लैंग्वेज सीखोगे आप बचपन में, अब हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को 2 लैंग्वेज सिखाएं, तो जैसे ही जो लैंग्वेज प्रोमिनेंट है सेकेंडरी लैंग्वेज को उड़ा देता है। और वो हो रहा है इंडिया में, वो हो रहा है हर एक हिस्से में हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिया में हो रहा है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो रहा है, वो यूरोप में हो रहा है। यूरोप के बहुत सारे माइनर रीजनल लैंग्वेज स्वाहा होते जा रहे हैं, हर जगह हो रहा है। अफ्रीका में हो रहा है, ब्राज़ील में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो हिसाब यही बनता है कि ये एक आइडेंटिटी है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसे बैकअप बना के रखा जा सकता है जो भविष्य में पढ़ सकें, सीख सकें, समझ सकें। मतलब समझिए हम लोग एक अच्छा सा हार्ड ड्राइव बना के दे दे रहे हैं अपने भविष्य को कि भैया देख लो कि हम लोग थे क्या, कैसे थे, समझ सकते थे। और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज़्यादा हुआ नहीं, सिंपल। क्योंकि समझिए आप चाहे तो 40,000 रुपये के अंदर आप इसे खुद से बनवा सकते हैं। इंडिया में डिलीवरी होगा कि नहीं पता, लेकिन आप बनवा ज़रूर सकते हैं। तो उम्मीद काफ़ी अच्छी थी और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत लोग ऐसा आजकल बिहेव करने लगते हैं ना कि जैसे हम मरेंगे उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। नहीं भाई, ज़िंदगी आज थी, कल रहेगी, परसों भी रहेगी, कोई टेंशन ही नहीं है। वो आता जाता रहता है, वो मास एक्सटेंशन इवेंट होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भविष्य के लिए कुछ रखना, सोचना, समझना। और प्लस ये भी सोचिए, जिस बंदे ने इसका डेवलपमेंट किया था कि फैमिली पिक्चर्स को इसमें बना के रखता है ताकि वो अपने बच्चों को दे, बच्चे अपना बनवाएं और फिर वो समझ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे ले जाया जा सके। तो ये काफ़ी अच्छा होप मुझे लगा, मतलब इंपॉर्टेंस है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रोजेटा डिस्क के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।